सूरह बकरा की चंद आयात जिनको आयतल कुर्सी हम कहते हैं, इसका नाम है आयतल कुर्सी उन आयात का। आयतल कुर्सी की हदीसों के अंदर जो फजीलत मिलती है उसका मिस्ल नहीं है। जिस कसरत से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयतल कुर्सी की फजीलत बयान की है, किसी और सूरत या कोई और आयात को ये फजीलत हासिल नहीं है। अब आप ये भी जहन नशीन कर ले कि ये जो फजीलत अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने बयान की और जो बयान किया जाता है कि भाई ये आयात बड़ी अफजल है और कुरान मुक़द्दस की ये आयात बड़ी अफजल व आला है। जिस तरीके से सूरह इखलास के बारे में है कि सूरह इखलास जो है कुरान के तिहाई हिस्से के बराबर है, और सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान, कुरान की माँ कहा जाता है, सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी आयात है, जो दूसरी सूरतें हैं वो कमतर है, नहीं। इनकी जो फजीलतें बयान की जाती है, जो अज़मत बयान की जाती है, उसका मकसद ये होता है कि इनका पढ़ने का जो अजर व सवाब है बड़ा बुलंद बाला है। जिस तरीके से अगर कोई बंदा है वो कोई चीज़ ख़रीदता है, मिसाल के तौर पर किसी ने घर बना लिया, अच्छा बेहतरीन घर बना लिया, अब उसका दोस्त वगैरह कोई है वो उस घर में आते हैं, तो अब दोस्त अगर इजाज़त ले रहा है कि मैं क्या घर में दाखिल हो सकता हूँ, सामने वाला कहता है कि आ जाओ, ये तुम्हारा ही तो घर है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बिल्डिंग या वो घर ये बंदे का हो गया, नहीं। ये एक मोहब्बत बतानी होती है कि ये बंदे से मुझे बड़ी मोहब्बत है ना। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जिन आयात या जिन सूरतों की फजीलत को बयान किया, उसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी आयात या सूरतें हैं वो कमतर है, वो भी अफजल व आला है, लेकिन इनका अजर व सवाब ज़्यादा है, इसलिए कि इनसे अल्लाह के रसूल को मोहब्बत ज़्यादा थी। अब आयतुल कुर्सी की अगर हम बात लें, कुरान मुक़द्दस का बुनियादी पैगाम तौहीद है। जिस बंदे को तौहीद समझ में आ गया उसको इस्लाम समझ में आ गया। तो आयतुल कुर्सी की फजीलत इस वजह से भी ज़्यादा है कि इसमें तौहीद का, अल्लाह की वहदानियत का मुफस्सल और मुकम्मल बयान है। जामे है ये सूरत तौहीद के मामले में, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के मुतालिक जो अकायद एक बंदे के होने चाहिए वो इसमें भर भर कर है। तो मैं बता रहा था कि दूसरी आयतें कमतर नहीं है, इसकी फजीलत इस वजह से ज़्यादा है कि इसमें वहदानियत का बयान है। अल्लाह के रसूल ने इन आयतों को पसंद किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बंदा इसको नमाज के बाद पढ़ता है या कोई बंदा इसको रात के वक्त पढ़ता है तो उसका क्या अजर व सवाब और पढ़ने से क्या होता है, अल्लाह क्या मामलात उसके साथ फरमाता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के ये वो उलुल अज़्म सहाबी है जिन्होंने अल्लाह के रसूल से कुरान सीखा और बहुत कुरान जानते थे। अब कुरान के बहुत बड़े आलिम थे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इनसे सवाल किया, ए अबू मंज़र, इनकी कुन्नियत है अबू मंज़र, ए अबू मंज़र, क्या तुम जानते हो कुरान की सबसे अज़मत वाली आयत कौन सी है, सबसे फजीलत वाली आयत कौन सी है? तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। सहाबा का तर्ज अमल था। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से जब भी रसूलुल्लाह सवाल करते तो सहाबा कभी उसका जवाब नहीं देते थे, वो यही कहते थे कि अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। वो अपने इल्म के मुताबिक कभी जवाब नहीं देते थे, उनका ये तरीका था। वो कोशा होते थे इस मामले पर कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सवाल करें और हम उसके जवाब में ये कहें कि अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते, ताकि मजीद अल्लाह के रसूल से इल्म हमें सीखने मिले, कि रसूलुल्लाह खुद जवाब दे फिर और सहाबा को जानने मिले। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम भी जब हुजूर अलैहिस्सलाम सवाल करते, सहाबा ये कहते कि अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, और रसूलुल्लाह को सवाल ही करना होता तो रसूलुल्लाह फिर दोबारा सवाल करते थे, दोबारा सवाल करते ताकि मेरे सहाबा कुछ जवाब दे अपने इल्म के मुताबिक, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक। तो कहा, ए अबू मंज़र, जानते हो कुरान की सबसे फजीलत वाली आयत कौन सी है? या रसूलल्लाह, आप और आपका रब बेहतर जानता है। तो रसूलुल्लाह ने सवाल को तब्दील किया और कहा कि ए अबू मंज़र, तुम्हारे नज़दीक वो कौन सी आयत है जो अफजल है कुरान के अंदर से? तो कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी। अल्लाह के रसूल ने हज़रत उबई बिन काब के सीने पर हाथ रखा और कहा कि ये इल्म तुम्हें मुबारक हो,
यानी ये बड़ी अजमत और फजीलत वाली आयत है। रसूलुल्लाह फरमाते कि जो शख्स एक नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े तो दूसरी नमाज तक उसकी हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, दूसरी नमाज तक। और एक जगह कहा कि जो नमाज के बाद सूरह आयतल कुर्सी को पढ़े तो उसको मौत के अलावा कोई शय जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। नमाज के बाद जो पढ़े दूसरी नमाज तक फरिश्ते उसके निगहबान हैं, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। आयतल कुर्सी को अगर कोई बंदा नमाज के बाद पढ़े, और एक रिवायत में कि जन्नत में जाने से मौत के अलावा कोई शय नहीं रोक सकती। इंसान क्या कुछ नहीं करता जन्नत में जाने के लिए, आयतल कुर्सी को पढ़े नमाजों के बाद, ताकि अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत करे। आप देखिए, माल की हिफाजत, पड़ोसियों की हिफाजत, घर वालों की हिफाजत अल्लाह ताला कैसे करता है आयतल कुर्सी के ज़रिए से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में ज़कात और फ़ितरे का माल मेरे सुपुर्द किया और कहा कि इसकी हिफाजत करना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम दिन में सदका खैरात करते उस माल में से, और रात को उस माल को रख देते और निगहबानी पर किसी को मुकर्रर कर देते। हज़रत अबू हुरैरा को मुकर्रर किया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि रात में एक आया शख्स और उस माल में से मुट्ठियां भर भर कर उठाने लगा और उठा करके जाने लगा। तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा कहाँ जाता है? तो कहने लगा देखो गरीब आदमी हूँ, घर वालों का जिम्मा है, गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं इसलिए लेकर जा रहा हो। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते मैंने छोड़ दिया उसको, गरीब है ले जाने दो। वो गया। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह में, जब सुबह हुई तो हज़रत अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह को नहीं बताया। अल्लाह के रसूल ने सामने से सवाल किया, अरे अबू हुरैरा, रात वाले कैदी का क्या बना? ये अल्लाह के रसूल की नज़र, या अल्लाह के रसूल का इल्म कि हुजूर अलैहिस्सलाम देख रहे थे उस वक्त हज़रत अबू हुरैरा को। ये तालीम के लिए उम्मत की। कहा कि ए अबू हुरैरा, रात वाले कैदी का क्या हुआ? या रसूलल्लाह, वो ले जा रहा था माल, घर वालों की बात रखी सामने, मैंने जाने दिया, तरस आ गया, रहम आ गया, मैंने जाने दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा ए अबू हुरैरा, वो फिर आएगा जल्द तुम्हारे पास। अब ये भी देख रहे हैं रसूलुल्लाह कि वो आएगा, आया था, ये भी रसूलुल्लाह ने देखा, आएगा ये भी मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा, अब हज़रत अबू हुरैरा का ईमान भी देखे। कहते कि जब रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा कि वो फिर आएगा तो मुझे यकीन हो गया कि अब तो वो ज़रूर आएगा, रसूलुल्लाह ने कह दिया तो। अब मैं उसकी ताक में बैठा, वो आया, उठाकर जाने लगा, मैंने पकड़ा तो फिर मुझे घर वालों की बात बताई, गरीब आदमी को घर वालों को खिलाना है, जाने दो। हज़रत अबू हुरैरा कहते कि मैंने जाने दिया। सुबह हुई, रसूलुल्लाह ने फिर सवाल किया, रात वाले कैदी का क्या बना? मैंने वही जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, घर वालों की बात रखी जब सामने तो मैंने उसको जाने दिया। अल्लाह के रसूल ने तीसरी मरतबा फिर कहा, अबू हुरैरा वो फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे, अब मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब उसको पकड़ कर रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा। वो तीसरी रात फिर आया, उठाकर ले जाने लगा सामान। तो कहते मैंने पकड़ लिया और उससे मैंने कहा कि अब मैं तुझे जरूर रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा, अब तुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। तो कहने लगा कि ए अबू हुरैरा, मैं एक बात तुम्हें बता रहा हूं, एक चीज तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इस पर अमल करोगे, तुम्हारे माल की हिफाजत, तुम्हारे घर की हिफाजत, तुम्हारी हिफाजत अल्लाह करेगा, निगहबानी अल्लाह करेगा, हत्ता कि सुबह हो जाएगी। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते मैंने सवाल किया कि वो कौन सी बात है? तो उसने आयतल कुर्सी पढ़ी और कहा कि शुरू से लेकर आखिर तक आयतल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करेगा, अल्लाह मुकर्रर कर देगा फरिश्तों को तुम्हारी हिफाजत के लिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ये इल्म उससे ले लिया। सुबह हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, रात वाले कैदी का क्या बना? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कहा, या रसूलल्लाह, वो फिर आया था, माल ले जा रहा था, मैंने पकड़ा उसको तो मुझे कहने लगा कि ए अबू हुरैरा, एक बात बता रहा हूं, अगर इस बात पर अमल करोगे अल्लाह तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, रात में बिस्तर पर जाने से पहले इसको पढ़ लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि वो कौन सी चीज़ें उसने बताई? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि उसने आयतल कुर्सी बताई। सुबह हुई, रसूलुल्लाह ने सवाल किया, कैदी का क्या बना?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, उसने ये कहा मुझसे कि आयतल कुर्सी को बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ो, बिस्तर पर जाकर पढ़ो आयतल कुर्सी को, अल्लाह तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा, तुम्हारी भी हिफाजत करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू हुरैरा, वो है तो बड़ा झूठा लेकिन तुम्हें सच्ची बात बताकर गया। और ए अबू हुरैरा, जानते हो वो कौन था? वो जो 3 रातों से जिससे तुम हम कलाम हो रहे थे, वो जानते वो कौन था? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो नहीं जानता। अल्लाह के रसूल ने कहा, वो शैतान था, हे झूठा, हे मक्कार, लेकिन तुमसे सच बोल गया। ए अबू हुरैरा, आयतल कुर्सी की फजीलत यही है। उलमा इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि बिस्तर पर जाओ, आयतल कुर्सी पढ़ो तो तुम्हारी भी हिफाजत अल्लाह करेगा, तुम्हारी औलाद की भी हिफाजत करेगा, अड़ोस पड़ोस वालों की भी अल्लाह हिफाजत करेगा। ये पावर और ये ताकत है आयतल कुर्सी की। तो मेरे भाइयों, नमाज के बाद, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ने के आदी बने, रात होए आयतल कुर्सी पढ़ो और अल्लाह ताला ज़रूर हिफाजत फरमाएगा। फिर